हम्म। तो अब एक्सरसाइज 4A देखेंगे RS अग्रवाल बुक का, क्योंकि पिछले जो क्लास में हम लोग देखे थे उसमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी देखे थे, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 4A का, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करना है। तो रूट्स अगर फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग करें, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है उस थ्योरी में देखे थे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना है। तो चेक करने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से हम बारी बारी से कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और इसमें 3 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज RS अग्रवाल का 4A क्लास 10 का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो, एक सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट पहले से गिवन में दे रखा है, तो हमको फाइंड करना है अदर रूट। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें रूट कितना होता है? 2 रूट होता है, जिसमें एक रूट फर्स्ट रूट 1 दिया हुआ, तो सेकेंड रूट फाइंड करना है। अच्छा, रूट है तो उस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही। अगर एक रूट गिवन में है तो ये रूट यानी x का वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी RHS का इक्वल आएगा, यानी 0 का इक्वल आएगा। तो हम अदर रूट को फाइंड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे पहले जो है x² kx + 3 = 0 दिया हुआ है। अब बताइए, इसका एक रूट जो दिया हुआ है रूट x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 पे यानी x का वैल्यू 1 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ पे क्या करना है ना कि ये 1 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई 1 + 3 इक्वल टू कितना हो गया? मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, एंड k + 3 इक्वल टू 0, यानी k + 4 इक्वल टू 0, यानी k का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ से k का वैल्यू हमको फाइंड नहीं करना था, फाइंड द रूट करना था। तो अगर रूट फाइंड करना है तो उसमें k का वैल्यू रखना पड़ेगा। अब k का वैल्यू कितना आया? -4 आया। जब -4 आया तो यहाँ पे कितना हो गया? x² प्लस कितना हो जाएगा? k का वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -4x प्लस कितना? 3 इक्वल टू 0। अब रूट अगर फाइंड करना है तो इसको 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक सम ऑफ ऑल रूट्स फाइंड कर सकते हैं, सॉरी सम ऑफ रूट, जिसमें एक फर्स्ट रूट गिवन में है, सेकेंड रूट को फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हो। तो बताना इसका फैक्टराइजेशन मेथड से इसको अगर सोल्व करोगे तो कितना होगा? x² -3x - x + 3 इक्वल टू 0, यानी x को अगर कॉमन लेंगे तो x + x - 3, और -1 कॉमन लेंगे x - 3 इक्वल टू कितना हो गया? 0। यानी यहाँ से कितना हो जाता है? x - 3 और x - 1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से अब क्या करना है कि x - 3 इक्वल टू 0 एंड x - 1 इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 1। देखो, सबसे पहले फर्स्ट में जो है x का वैल्यू पहले से 1 था, मतलब एक रूट तो ये फिक्स था, एंड अदर रूट ये आया, मतलब दोनों रूट आ गया। x का वैल्यू एक 3 आया और दूसरा वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच x इक्वल टू 3/4 एंड x का जो वैल्यू है -2 है, आर द इक्वेशन ऑफ ax² bx - c। यानी यहाँ पे सबसे पहले अगर फाइंड करना है x का वैल्यू, देखो एक तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² bx - 6 इक्वल टू 0 है। इसका 2 रूट दिया हुआ है। रूट जो है एक ये है और दूसरा ये है, तो रूट 3/4 है एंड कितना है? -2 है। तो इसको इस तरह से भी बना सकते हो, या तो दोनों का वैल्यू रख दो। पहले एक बार x का वैल्यू ये रखो, a एंड b में एक रिलेशन आएगा, एंड फिर -2 रखो, a एंड b में रिलेशन आएगा। a एंड b का 2 रिलेशन आएगा, यानी लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में आएगा। उसके बाद फिर दोनों को सोल्व करके a एंड b को फाइंड करना। लेकिन अगर और मेथड से अगर देखें, यानी एक रूट ये है एंड अदर रूट ये है, तो एक को अगर अल्फ़ा मान ले और सेकंड को बीटा अगर मान ले, तो सम ऑफ रूट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता था -b/a होता था। तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा सम ऑफ रूट कोफिशिएंट -b/a, मतलब यहाँ पे x के बगल को -b बोलते थे, -b/ कितना हो गया? a हो गया। सम ऑफ रूट में क्या क्या आ गया? 3/4 -2, एंड एलसीएम अगर लोगे तो कितना आएगा? 4 3 माइनस कितना हो गया? 8
ये कितना आ जाएगा -5/4 इक्वल टू कितना b/a, और माइनस से माइनस कट गया और यहाँ से कितना हो गया b/a इक्वल टू 5/4। तो यहाँ से हमको a एंड b फाइंड करना था, बट यहाँ पे b एंड a में जो रिलेशन आया वो कितना आया 5/4। तो b एंड a तभी फाइंड हो पाएगा अगर b फाइंड करना है तो a का वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और a फाइंड करना है तो b का वैल्यू। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ये सम ऑफ रूट है। अगर प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट में क्या होता है, बोलो प्रोडक्ट में क्या होता है c/a। तो c/a, c का वैल्यू कितना है -6 है, एंड a का वैल्यू बताओ a है। प्रोडक्ट में फर्स्ट में कितना है बताओ, तो फर्स्ट जो रूट है वो कितना है 3/4 है, एंड -2 6/, कितना हो गया ये। अब यहाँ से ये कुछ कटता है, माइनस से तो पहले माइनस कटेगा ही, और ये 6/4 इक्वल टू 6/, ये है 6 कटेगा 1/4 1/, मीन्स a का जो वैल्यू आया वो कितना आया 4 आया। अगर a का वैल्यू 4 आता है तो हम b भी फाइंड कर सकते हैं। बताना यहाँ पे b का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। अगर यहाँ से b का वैल्यू अगर बात करें तो 5/4 इंटू कितना होता है a, इसलिए b इक्वल टू यहाँ पे कितना लिखोगे 5/4 इंटू a, मतलब 5/4 मल्टीप्लाई 4 से 4 कटेगा और कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब b इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। यानी यहाँ पे a एंड b को फाइंड कर लें। सबसे पहले सम ऑफ रूट किए, ठीक है, और वहाँ से फार्मूला -b/a और सारा वैल्यू रख दिए, वहाँ से b एंड a में रिलेशन। फिर प्रोडक्ट किए, प्रोडक्ट में सिर्फ a आया तो a का वैल्यू को फाइंड कर लिए, ठीक है, और उसके बाद फिर a फाइंड किए, उसके बाद a का वैल्यू रख करके b का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे निकालो तो क्या है। इसको नोट करते जाना। चलो ला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे सो दैट x इक्वल टू -b/, सो दैट 3 नंबर कौन सा क्वेश्चन 4 है ना। सो दैट x इक्वल टू कितना है -bc। तो हम क्वेश्चन को नहीं लिखते, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते और उस क्वेश्चन से हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सो दैट x इक्वल टू -b/-bc/ad इज ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ad² ax/b प्लस 2c/d x प्लस bc²। तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है कि x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4 में जो कह रहा है कि x का जो वैल्यू है -bc/ad इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ad² इंटू ax/b प्लस 2c/d x और प्लस bc² इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि x का वैल्यू अगर ये है तो x का वैल्यू ये जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब ये बताओ सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू अगर इसमें रखते हैं और RHS का अगर इक्वल आता है तो ये सॉल्यूशन होगा। मतलब ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x का वैल्यू को पुट करना पड़ेगा और RHS का इक्वल लाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये इक्वेशन जो दिख रहा है ना वो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये ब्रैकेट वाले को। तो कितना हो जाएगा ad² है bd हो गया, या फिर डायरेक्ट रख दो ना x का वैल्यू एट x इज इक्वल टू कितना है -bc/ac है। तो यहाँ पे लिखते हैं ad² है a/b है इंटू x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू कितना है -bc/ac प्लस 2c/d और x का जो वैल्यू है -bc/ कितना हो गया -bc/ac, ठीक है, प्लस bc²।
अब ये पूरा को सोल्व करना है, अगर 0 का इक्वल अगर आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन, क्योंकि RHS में इसका 0 है। अब देखो ना, इसको सोल्व करने से पहले देखो, एक B से B कैंसिल हुआ एंड A से A कैंसिल हुआ, क्लियर। और ऐसा लग रहा है कि ये C भी कैंसिल हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे AD² और -1 + 2C/D। और एक काम करते हैं ना, सबको मल्टीप्लाई नहीं, एक मिनट, -BC/AC + BC²। देखो ये A से 1 कैंसिल हुआ और कहीं गलती कर चुके हैं। देखो x का वैल्यू क्या दिया हुआ, x का वैल्यू BC/AD था, तो हम यहाँ पे BC/ कितना लिखेंगे, AD लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ पे ये लिखे हैं यहाँ पे क्या लिखोगे, D लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, D लिखोगे। उसके बाद फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये AD² है। अब देखो जो कटता है वो कट करो, यहाँ पे ये C था, B से B कटा, A से A कटा, ठीक है। और एक D से D कटेगा, मल्टीप्लाई में आ तो अब AD हुआ, और कहाँ पे A से भी A कटता है, तो यहाँ पे कितना बचा, D। अच्छा, इसमें कितना बचा हुआ, -C/ कितना D, और प्लस में कितना हो जाएगा 2C/D, और यहाँ पे कितना बचा हुआ -BC + BC², यही है ना। अब देखो ये D एंड D का एलसीएम कितना होगा, D हुआ, -C + 2C मल्टीप्लाई कितना, -BC प्लस कितना हो गया, -BC², मीन्स D से D भी कैंसिल होगा ना। अब बताओ 2C में 1C को घटाओगे, कितना बचेगा, C बचेगा, C मल्टीप्लाई -BC + BC², मतलब यहाँ पे -BC² प्लस कितना हो गया, BC², ये भी कैंसिल, और इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी RHS इसका 0 था, 0 का इक्वल आ गया। मीन्स कहने का मतलब हम अब कह सकते हैं ना कि x = -BC/AD इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसका ये सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 से बहुत सारा क्वेश्चन है, सारा का रूट्स निकालना है, मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो उसके लिए बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम उतना क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन थोड़ा सा लगेगा कि वो बनाने टाइप का है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हम कुछ लिखते हैं और इसको मिटाते, नोट कर लो। क्वेश्चन बताना, देखना तो इधर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 ही लिखते हैं। कितना है क्वेश्चन नंबर 5 में, 2x - 3, 2x - 3 और 3x + 1 = 0 है। क्वेश्चन नंबर 6, 4x², 5x = 0। अब डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सब एक जैसा है। 9 देखते हैं। 9 में कह रहा है x², 6x + 5 है। 12 देखते हैं। 12 में है x² = 18x - 17 से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर में क्या है, 4x², 9x = 100 है। 16 के बाद देखते हैं डायरेक्ट 19 भी देखते हैं। क्या है 19 में बताओ, 48x² -13x -1 है,
इक्वल टू 0। तो हम इतना क्वेश्चन लिखते हैं, यानी सारा का क्वेश्चन में फाइंड करना था कि ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना था। तो ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, यानी x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करना है, सारा का सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है फर्स्ट जो है सोल्व करना है हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड से। जनरली हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड करते हैं जब फैक्टर नहीं होता है, जब फैक्टर निकालने में परेशानी होती है तब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन में एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहला काम कुछ कॉमन है तो कॉमन लेना है। अगर कॉमन नहीं आता है तो फिर उसको डायरेक्ट जो भी फैक्टर होता है या फिर फार्मूला के फॉर्म में होता है तो उस फॉर्म में करके उसको बनाएंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2x - 3 इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0। यानी 2x का वैल्यू 3 तो x का वैल्यू कितना हो गया 3/2 एंड 3x का वैल्यू -1 तो x का वैल्यू -1 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों सोल्व हो गया। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 4x² + 5x है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। हम बताएं फैक्टराइजेशन मेथड से कि फैक्टराइजेशन अगर करना हो तो सबसे पहले कुछ कॉमन है तो कॉमन लो। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, शायद x है। x को अगर कॉमन लोगे तो 4x + कितना 5 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू 0 लोगे और 4x + 5 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 0 हो गया और x का वैल्यू -5 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में अगर देखिए ये इक्वल टू 0 था तो सबसे पहले तो ये दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 5x² और 5x² है और मिडिल टर्म को एक्सप्रेस करना। ठीक है, क्वेश्चन मिला लेना, क्वेश्चन सही है। 9 नंबर देखो, 9 नंबर क्वेश्चन सही है। तो अब यहाँ पे ये 5 है तो यहाँ पे ये 5x² है। अब इसको इस तरह से तोड़ना है, 6 लाना है तो 5 × 1 कर सकते हो, 5 आएगा और 5 + 1 कितना आएगा 6 आएगा। मतलब यहाँ पे x² + 5x + x + 5 इक्वल टू कितना है 0 है। x कॉमन लोगे तो x + 5 होगा और 1 कॉमन लोगे तो x + कितना हो जाएगा 5। ये दोनों से x कॉमन ली और ये दोनों से 1 कॉमन ली। अब देखो यहाँ पे क्या करना है ना, x + 5 है और यहाँ पे x + 1 इक्वल टू 0 हुआ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से x + 5 इक्वल टू 0 है और x + 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -5 एंड x का वैल्यू कितना हो गया -1 है। ठीक है, फ़ोन आ रहा, रख दो उसको, साइलेंट करके रख दो। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पे सब अरेंजमेंट कुछ LHS कुछ RHS में। तो सबसे पहले क्या करना है, सबको एक तरफ करते हैं, -18x और प्लस कितना हो जाएगा, सारा साइन चेंज हो गया। अब देखो ये 17 है, लाना है 18 लाना है, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, सॉरी 77 आएगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो -11x - 7x प्लस कितना हो गया 77 इक्वल टू 0। तो x अगर कॉमन लोगे तो x - 11, ठीक है, और 7 को अगर कॉमन लोगे कितना होगा, तो यहाँ से x - 11 एंड x - 7 इक्वल टू कितना हो गया 0। मतलब x - 11 का भी वैल्यू 0 एंड x - 7 का भी वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 11 हो गया और x का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। तो इस तरह से x का वैल्यू 11 हुआ और x का वैल्यू कितना आ गया 7। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहले 100 को इस तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, x² - 9x - 100 इक्वल टू 0। तो अगर इस तरह से लिखते हैं तो अब देखो ना, ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 400 होता है ना। तो 400 को इस तरह से करना है कि हमको 9 लाना है। तो 400 है, कितना और कितना में तोड़ेंगे इसको बताओ, 400 है ना। तो 400 को क्या लिख सकते हो, देखो ऐसे 25 हुआ ना, और कितना होगा 16 × 25 400 आएगा। क्लियर ना। देखो ना ऐसे ही करो, ये 100 हुआ 100
और 100 को 4 से करोगे इतना आ गया, मतलब यहाँ पे ये कितना हो गया 16। अब एक बात है कि देखो लाना है -9 लाना है और यहाँ पे -400, तो माइनस इसमें भी लगा सकते हैं इसमें, तभी तो प्रोडक्ट इसका माइनस में आएगा कि नहीं। तो हमको लाना है मिडिल टर्म माइनस में, इसलिए बड़ा वाला क्या करना पड़ेगा -25। तो -25 + 16 करोगे तो कितना आएगा -9 आएगा कि नहीं। मतलब यहाँ पे क्या करोगे 4x² -25x प्लस कितना हो जाएगा, हाँ 16x - 100 = 0। यहाँ से 4 नहीं कॉमन है तो x कॉमन लो, 4x - 25 एंड 4 कॉमन, तो 4x माइनस कितना हो गया 25। तो यहाँ से कितना करोगे 4x - 25 है एंड x प्लस कितना है 4 = 0, यानी 4x - 25 = 0 एंड x + 4 = कितना आ गया 0। अब देखो ना यहाँ से x का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे -25 इधर जाएगा तो प्लस हो गया और बटा में कितना हो जाएगा 4 एंड x का वैल्यू कितना आ जाएगा -4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है -48। लाना कितना है हमको 13। 16 3 जा कितना होता है 48 होता है ना, 48 और 16 में 3 को घटाओगे कितना आएगा 16 और 3 13 आएगा ना। तो यहाँ पे कितना लिखोगे 48x² 16x और 3x -1 = 0। देखो ये दोनों में कॉमन कितना है 16x 3x -1 ना, और 1 कॉमन लो 3x - 1 = 0। तो यहाँ से बाबू 3x - 1 हो गया एंड 16x + 1 = 0। तो यहाँ से ये 3x - 1 = 0 एंड 16x + 1 = 0, यानी 3x का वैल्यू 1 हो गया एंड 16x का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू 1/, कितना हो गया 3 एंड x का वैल्यू -1/16। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया 19 नंबर। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसी टाइप का क्वेश्चन अब आता है रूट से रिलेटेड 20 नंबर से, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लो। चलो कहाँ तक क्वेश्चन देखे थे बोलो 19 तक ना, 20 से देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है 20 नंबर क्वेश्चन में x² 2√2x और क्या है -6। चलो 21 देखो √3x² और क्या है √3x² प्लस 10x √3x² प्लस 10x है ना -8√3। 22 नंबर √3x² 11x ये है। चलो 25 ही बताओ। 4√6² -13x 26 भी बता दे। बोल 26 में क्या है 3x² -2√। चलो इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा रूट से रिलेटेड है, बच्चे लोग थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है क्लास में। इसके पहले भी देख रहे थे तो सारा क्वेश्चन बना लिया, रूट आ गया, रूट आता है माथा नोचना शुरू करता है। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये तो प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा। कितना आया -6x², हम -6 को सिर्फ लिखते हैं। अब इसको इस तरह से प्रोडक्ट करना है कि ऐड करने पर, देखो रूट है कि नहीं। क्या इस 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं? 3 में तो √2 आएगा नहीं,
2 में आएगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिख सकते हो। 2 को लाना कितना है, 2√2 लाना। अब एक काम कर दे, ये 3√2 मल्टीप्लाई रूट 2 कर देते। अब 3√2 है और 1√2 है, माइनस भी था इसलिए इसमें क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं क्योंकि प्लस लाना। अब देखो ना, 3√2 में -√2 जाएगा, कितना बचेगा, आएगा ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, x² 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल टू, क्लियर। चलो इसमें से कॉमन x, तो x प्लस 3√2, ठीक है। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या ले, बच्चा लोग को पता नहीं चलता। जनरली जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम नहीं पता चलता था ना, तो एक काम करते थे कि इसी को लिख देते थे। हम लोग के गुरुजी ने बताते थे, बस देखते थे ये यहाँ पे, तो ये वाला भी यहीं पे होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे x प्लस 3√2 को लिख देते थे, और देखो x है लेकिन x के बगल में माइनस कितना है, √2 है, तो -√2 यहाँ लिख देते थे। पूरा का पूरा बैलेंस हो जाता था। ये तभी बैलेंस होता था जब ये वाला मेरा टर्म सही से लिखा हुआ रहेगा तब। देखो ना, मल्टीप्लाई करो, -√2 को x के साथ करोगे, ये आएगा कि नहीं, इसको इसके साथ करोगे, 3 है, √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है 2, और 3 2 या कितना हो गया, -6 हो गया कि नहीं। तो इस तरह से होगा। या फिर तुम ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो -√2 लिख दो, और -√2 को अगर लिखोगे तो x बचेगा, √2 कॉमन लिए तो √2 तो 2 से होता है, तो पहले 6 में 3 माइनस भी कॉमन है इसलिए प्लस हो गया, 6 में 3 तो बचा, और 2 में √2 कॉमन है तो कितना हो गया, √2। देखो दोनों सेम आया कि नहीं, और सेम आना भी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन देखे उसमें। तो यहाँ पे x प्लस 3√2 और x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू -3√2 एंड x का वैल्यू कितना हो गया, √2। इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले बच्चा ये तो इक्वल टू कितना होगा, 0। दोनों का प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा, -8 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, ये 3 आ गया, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 24 को करोगे 6 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 और 4 कितना होता है, बट माइनस है, बट क्या है, माइनस है, नहीं हो पाएगा। 12 गुने 2, 12 2 या कितना होता है 24, 12 में 2 घटाओगे आ जाएगा 10, और 12 में 2 -24। तो यहाँ पे 12 और 2 में यानी 12 एंड 2 में, मतलब यहाँ पे √3x², 12x, √2x माइनस 8 √3 इक्वल टू 2x, सही है, √2 नहीं 2, सही है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या होगा बताओ तो, 3 है, √3 है, इसका मतलब ये समझना कि अगला टर्म में 3 होनी चाहिए, √3 नहीं है तो 3 होनी चाहिए, 3। तो यहाँ पे √3 है, 12 में भी 3 तो आता है ना, और 3 में भी √3 आता है, तो यहाँ पे √3x को कॉमन लो, तो x बचेगा प्लस 12 है, 12 में 3 को हटाओ, 4 बचा कि नहीं, तो 4 बचा, और √3 में 3 कॉमन लिए, तो यहाँ पे कितना हो गया 4√3x, सॉरी x नहीं। अब मल्टीप्लाई करो, सारा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेते, नहीं समझ में 2 कॉमन लेते, अगर नहीं 2 पता चलता है तो यहाँ x प्लस कितना लिख दोगे 4√3, और x के बगल में -2 है तो यहाँ -2 लिख दो, देखो दोनों सेम आया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया x प्लस 4√3 और √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 4√3 इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 4√3, तो x का वैल्यू 2/, कितना हो गया √3, क्लियर। इस क्वेश्चन में चल मल्टीप्लाई कर इसको, कितना आएगा 18 आएगा कि नहीं, 9 दूना कितना होता है, 9 दूना 18 होता है, 18 होता है, √3x², 9x और 2x, सही है। बताओ इसमें कॉमन क्या होगा, √3x कॉमन, x प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 कितना 3√3, 2 कॉमन,
एक्स प्लस 3 रूट दिख रहा है, तो x प्लस 3 रूट 3 रूट 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0 और रूट 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू -3 रूट कितना हो गया, 3 हो गया, और x का वैल्यू -2 कितना हो गया, रूट 3 हो गया ना। अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो ये दोनों को पहले प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 4 2 या कितना -8 और ये 6 रूट 6 को लाना है, कितना है हमको 13 लाना है। 6 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 48 कहने का मतलब 16 मल्टीप्लाई 3, 16 में 3 को -16 प्लस 3 आएगा ना 13। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 रूट 6 एक्स स्क्वायर 16x प्लस 3x 2 रूट 6 इक्वल टू 0, ठीक है। और कॉमन, हाँ, यहाँ देखना कॉमन। एक बात बताओगे, ये रूट 6 है कि नहीं, ये 16 है, पहले तो 4 दोनों में कॉमन होगा, अगर 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 4 भी आएगा कि नहीं, आएगा ना 4 में क्या 2 आता है, 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 में रूट 2 आता है, रूट 2, तो क्लियर है इसमें रूट 2 तो होगा। अब ये जो रूट 6 दिख रहा है, तो रूट 6 जो दिख रहा है, तो रूट 6 में रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे 4 रूट 2 लो कॉमन एंड x, तो यहाँ पे बचेगा रूट 3 बचेगा और x भी बचेगा, -4 अगर कॉमन लिए तो 4 बचा ना, लेकिन 4 में भी रूट 2 कॉमन ले लिए हैं, तो रूट 2 कॉमन लिए तो 2 तो बचेगा, और 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 में रूट 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, रूट 2x, क्लियर। तो मल्टीप्लाई करके देखो आ जाएगा। अभी इसमें कुछ सोचो नहीं, डायरेक्ट इसी को देख कर लिख दो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे क्या करोगे, रूट 3 को कॉमन लो और तब यही वाला टर्म आ जाएगा पूरा, कितना आ जाएगा, रूट 3x माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। यानी अब ये दोनों टर्म में कॉमन है, अगर कॉमन है रूट 3x माइनस 2 रूट 2x और 4 रूट 2x प्लस कितना हो गया, रूट 3 इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। आगे तो यहाँ पे रूट 3x माइनस 2 रूट 2x इक्वल टू 0 एंड 4 रूट 2x प्लस कितना हो गया, रूट 3 इक्वल टू 0। तो रूट 3x का वैल्यू, यहाँ कुछ गलती करें, x नहीं होगा ना, 2 रूट कितना हो गया 2, और यहाँ से कितना हो गया 4 रूट 2x इक्वल टू माइनस रूट 3, x का वैल्यू 2 रूट 2 बटा रूट 3, और यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा बाबू, माइनस रूट 3 बटा 4 रूट 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन की अगर बात थोड़ा ऊंचा लिखते, 26 नंबर क्या है, 3x स्क्वायर 2 रूट 6x और प्लस 2 इक्वल टू 0 है, यही है ना। चलो मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 लाना क्या है, तो 6 को लाना है, रूट 6 लाना है, तो बताओ रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 6 लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना। लाना है -2, दोनों माइनस लगा दो, देखो दोनों का प्रोडक्ट क्या +6 आता है कि नहीं, यानी -√6 मल्टीप्लाई -√6 का वैल्यू कितना होगी 6, तो -√6 प्लस -√6 कितना आएगा, -2√6 आएगा ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कितना हो गया ये 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस कितना हो जाएगा, √6 से हो जाएगा, और क्या हो जाएगा जी +2 इक्वल टू, चल कॉमन ले, देखो 6 है, √3 मल्टीप्लाई √2, ये 3 में तो √3 होगा ना, तो यहाँ से कितना कॉमन लोगे, √3x को अगर कॉमन लोगे तो √3x माइनस कितना हो जाएगा,
√2। क्लियर ना? इसको भी उसी तरह से लिख दो ना, इसी को देखकर। बताओ √3 है, लाना है √6, कितना हो जाएगा? √2। तो यहाँ से कितना हो गया? √2। तो यहाँ से √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x √2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू √2 और √3x इक्वल टू √2। तो x का वैल्यू √2 कितना हो गया? √3। x का वैल्यू 2 कितना हो गया? सेम रूट आया। डायरेक्ट फार्मूला के फॉर्म में भी आ सकता था, a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में भी आ सकता था। चलो, तो इसको नोट करो।